वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी आज का लेक्चर आपका बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन पे है कि किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है, किन किन के बेस के ऊपर। वैसे बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन काफ़ी चीज़ों के ऊपर बेस है, जैसे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर यानी कैप्सूल के ऊपर कि कैप्सुलेटेड है या नहीं, नॉन कैप्सुलेटेड, या फ्लैजिला के ऊपर कि फ्लैजिलेटेड है या नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्या है? दो है, एक तो ग्राम स्टेन के ऊपर और दूसरा क्या है, उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर, जो अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपके एक तो अभी तक के लेक्चर में एक तो आपके फ्लैजिला से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ग्राम स्टेन पे। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेन, यानी ग्राम स्टेन के बेस के ऊपर किस तरीके से बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग क्या है कि डिस्कवर्ड बाय H.C. ग्राम इन 1884, इट रिमेन्स एट एंड यूजफुल टेक्निक फॉर दिस डेज। यानी ये क्या है कि कब खोज की गई? ग्राम साइंटिस्ट ने खोज की थी इसकी 1884 में, और ये अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने में। और ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करती है, एक तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको दो बेस पे, ग्राम स्टेनिंग के बेस पे दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव और कुछ क्या है, ग्राम नेगेटिव। और इसकी डिस्कवर किसने की थी? H.C. ग्राम ने की थी। और अभी तो क्वेश्चन आया है, जितना आपने पढ़ा उसमें से एक तो फ्लैजिला पे क्वेश्चन आया है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा ग्राम स्टेनिंग। बाकी पढ़ना आपको सब है, क्योंकि क्या है कि आगे जब सेपरेट अगर आप बैक्टीरिया पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि सारी चीज़ें काम में आएगी, यानी कैप्सूल क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, जैसे स्पोर क्या होता है, तो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। इसलिए क्या अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ग्राम स्टेनिंग के मेथड, यानी किस तरीके से उसको काम में लेते हैं अपन। तो मेथड क्या है ग्राम स्टेनिंग का कि एक तो हीट फिक्स्ड स्मीयर और स्मीयर फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर इज स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट, प्राइमरी स्टेन फॉर 1 मिनट। हीट फिक्स्ड स्मीयर यानी कोई बैक्टीरियल कल्चर, यानी कोई बैक्टीरिया के कल्चर लगाए हुए मीडियम से कोई कॉलोनी को आपने स्लाइड पे लिया, ठीक है, उसकी ग्रोथ को, और उसको हीट फिक्स कर लिया, यानी क्या है, बैक्टीरिया को किल कर दिया ताकि वो स्लाइड पे चिपक जाए। या फिर स्मीयर फ्रॉम बैक्टीरियल कल्चर, या कोई ऐसी स्मीयर जो बैक्टीरिया के कल्चर से बनाई है। इज स्टेन विद क्रिस्टल वॉयलेट, यानी सबसे पहले आपको किसके साथ स्टेन करनी है? क्रिस्टल वॉयलेट के साथ, जो क्या है प्राइमरी स्टेन है, फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट, जेंटिन वॉयलेट कैन आल्सो यूज इन प्लेस ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, यानी जेंटिन वॉयलेट को भी अपन काम में ले सकते हैं, किसकी जगह? क्रिस्टल वॉयलेट की जगह, यानी प्राइमरी स्टेन की जगह। नेक्स्ट, 4 ग्राम्स आयोडीन ऑन द स्मीयर एंड अलाउ इट टू एक्ट फॉर 1 मिनट। और जेनेटिन या क्रिस्टल वॉयलेट के बाद में आपको क्या डालना है? ग्राम्स आयोडीन डालना है। पोर का मतलब है डालना, किसके ऊपर? स्मीयर के ऊपर। और उसको अलाउ कर देना है, छोड़ देना है 1 मिनट के लिए, ताकि वो स्लाइड के ऊपर अच्छे से काम कर सके, यानी ग्राम्स आयोडीन अच्छे से बैक्टीरिया को स्टेन कर सके। नेक्स्ट, डीकोलेराइज विद एल्कोहल और एसीटोन फॉर 30 सेकेंड। फिर क्या है? डीकोलेराइजेशन, यानी कलर को रिमूव करना है, यानी एक्सेस जो स्टेनिंग हुई है क्रिस्टल वॉयलेट की और जेनेटिन वॉयलेट की, उसको रिमूव कर देना है। किसके द्वारा? एल्कोहल या एसीटोन के द्वारा। इसमें कितनी देर रखना है स्लाइड को? 30 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट, पोर काउंटर स्टेन सैफरेनिन फॉर 45 सेकेंड। और फिर क्या है, स्लाइड के ऊपर आपको क्या डालनी है? काउंटर स्टेन, यानी जो ग्राम आयोडीन के साथ में काम में लेते हैं वो क्या है? सैफरेनिन। कितने सेकंड के लिए डालनी है आपको? 45 सेकंड के लिए डालनी है स्लाइड पे। और फिर क्या करना है? वॉश द स्मीयर विद टैप वाटर, यानी टैप वाटर के साथ आपको स्लाइड को वॉश कर लेना है, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के ऊपर उसको एग्जामिन करना है, यानी रिजल्ट देखना है स्लाइड का। तो सबसे पहले क्या करना है कि हीट फिक्स स्मीयर को या बैक्टीरियल कल्चर से बनाई स्मीयर को क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करना है। फिर या फिर क्रिस्टल वॉयलेट की जगह जेनेटिन वॉयलेट को काम में ले सकते हो 1 मिनट के लिए। फिर क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करने के बाद आपको ग्राम्स आयोडीन डालना है स्टेन करने के लिए 1 मिनट के लिए। फिर क्या है, स्लाइड को डीकोलेराइज कर लेना है एल्कोहल या एसीटोन से 30 सेकेंड के लिए। फिर क्या है, उस पर काउंटर स्टेन डालनी है, यानी सैफरेनिन। कितने सेकेंड के लिए? 45 सेकेंड के लिए। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें तो क्या रहती है? प्राइमरी स्टेन रहती है, क्योंकि उनकी सेल वॉल क्या होती है?
बड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है साइज़ में, क्योंकि उनमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। आपने पहले पढ़ा था स्ट्रक्चर में, सेल वॉल की स्ट्रक्चर में। तो वो क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट को ले लेते हैं स्टेन को और उसको रिमूव नहीं करते डीकोलराइजेशन के समय। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या है, छोटी होती है, तो इसलिए क्या है, उनमें क्या प्रेजेंट रहती है, काउंटर स्टेन। नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है इसकी, तो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की परमिएबिलिटी है, यानी किसी चीज़ की पारगम्यता, उसके आर पार कितनी जा सकती है किसी सेल वॉल के, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट, परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज लेस इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी जो परमिएबिलिटी है, पारगम्यता, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कम होती है, बहुत ही कम, किसके कंपैरिजन में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। देयर फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन प्राइमरी स्टेन, और इसीलिए क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्राइमरी स्टेन प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेन ले लेता है क्रिस्टल वॉयलेट को सबसे पहले, और जब आप डीकोलराइज करते हो तो वो उसको रिमूव नहीं करता, उसको रख लेता है। और जबकि आप क्रिस्टल वॉयलेट से अल्कोहल से डीकोलराइजेशन करते हो तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल परमिएबल होती है, तो वो उसको रिमूव कर देती है। तो इसलिए क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्राइमरी स्टेन रिटेन हो जाती है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म विद डाइस, यानी डाइस के साथ साइटोप्लाज्म का रिएक्शन कैसा होता है, उसके ऊपर भी ग्राम स्टेनिंग डिपेंड करती है। तो साइटोप्लाज्म ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मोर एसिडिक, यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। देयर फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर एफिनिटी टू प्राइमरी स्टेन, और इसीलिए क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें ज़्यादा एफिनिटी होती है, यानी लगाव होता है किसके साथ, प्राइमरी स्टेन के साथ, क्योंकि जो प्राइमरी स्टेन है यानी क्रिस्टल वॉयलेट, वो क्या है, बेसिक डाई है। तो इसलिए क्या है, अगर एसिडिक बैक्टीरिया किसको कलेक्ट स्टेन जल्दी लेगा, बेसिक डाई को, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका मीडियम कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, इसलिए क्या है, वो बेसिक डाई को कम लेते हैं, और वो क्या है, वॉश हो जाती है वॉशिंग के टाइम पे। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन सी स्टेन प्रेजेंट रह जाती है, सैफ्रेनिन, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्रिस्टल वॉयलेट और ग्राम सायोडीन। तो ये दो रीज़न है, इन दो रीजन्स की मैकेनिज्म पे क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया को अपन डिफाइन करते हैं। और उनकी सेल वॉल आपने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट रहता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट रहता है। ये आपको वहीं पे बताया था कि स्टेनिंग के टाइम पे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें सेल वॉल में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, यानी ग्लाइकेन, टिकोइक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या है, थोड़ी थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, यानी पतली होती है और परमिएबल होती है, और उसमें क्या है, लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट क्या है इसका। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप पे, वॉयलेट या ब्लू पर्पल कलर के दिखाई देंगे आपको। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या हैं, ये याद रखने आपको, कई बार क्या है प्रैक्टिकल में पूछा जाता है वाइवा के अंदर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल क्या है माइक्रोबायोलॉजी में। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, साल्मोनेला न्यूमेनिया हो गया, या फिर स्टेफाइलोकोकस हो गया। तो ये तीन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पिंक या रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो एंटेरोकोकाई हो गया, या साल्मोनेला स्पीसीज हो गई, या फिर सूडोमोनास स्पीसीज हो गई। तो ये तीन किसके एग्जाम्पल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ये दोनों डिफरेंस आपको याद होनी चाहिए, रिजल्ट विद एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। और प्रैक्टिकल में ग्राम स्टेनिंग करवा के भी देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में। तो ये अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल्स के लिए भी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, यानी बैक्टीरिया की शेप के ऊपर उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। इन द ईयर 1872 साइंटिस्ट को क्लासीफाइड बैक्टीरिया टू 4 मेजर टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एज फॉलो, यानी 1872 के अंदर कौन नाम के साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को 4 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, जो नीचे लिखे गए हैं या फिर एज फॉलो हैं। सबसे पहले क्या है, कोकाई, जो क्या है ए है, यानी पहला टाइप है। तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, यानी इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं
वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर, स्फेरिकल यानी राउंड, और एलिप्टिकल शेप, एलिप्टिकल का मतलब है अंडाकार शेप, ठीक है। आइदर दे मे बी रिमेन्स एज ए सिंगल सेल और मे एग्रीगेट टुगेदर फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो एक सेल के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, रह सकते हैं, या फिर काफ़ी सारी सिंगल सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं या कॉन्फ़िगर हो जाती हैं, जो नीचे लिखी गई हैं। दे आर एज फॉलो, यानी उनको, तो कोकाई का सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मोनोकोकस। तो दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोकोकस एंड रिप्रेजेंट बाय सिंगल डिस्क्रीट राउंड, यानी ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोकोकस भी बोलते हैं। और ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, इनमें एक सिंगल सेल होती है, यानी जो क्या होती है, डिस्क्रीट राउंड होती है, गोल होती है। और मोनोकोकस का एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोकोकस फ्लेवस। तो मोनोकोकस का एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोकोकस फ्लेवस है। मोनोकोकस में एक ही सेल रिप्रेजेंट करती है, यानी एक ही सेल प्रेजेंट होती है। और शेप कैसी होती है उसकी, राउंड। तो कौन नाम के साइंटिस्ट ने 1872 में बैक्टीरिया को 4 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला कोकाई है, यानी जो यूनिसेलुलर होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एलिप्टिकल शेप के होते हैं, और जिनमें सिंगल या काफ़ी सारी सेल्स एग्रीगेट हो जाती हैं। उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर उनको अलग अलग शेप में डिवाइड किया गया है। तो कोकाई के अंदर सबसे पहला बैक्टीरिया कौन सा है, क्लास, बैक्टीरिया की क्लास कौन सी है, मोनोकोकस, जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है और जो राउंड शेप के होते हैं, जिनका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोकोकस फ्लेवस। नेक्स्ट देखिए डिप्लोकोकस। डिप्लो का मतलब दो, तो द सेल्स ऑफ द डिप्लोकोकस डिवाइड्स वंस इन ए पर्टिकुलर प्लेन और आफ्टर डिवीजन द सेल्स रिमेन अटैच टू ईच अदर, यानी जो सेल्स है डिप्लोकोकस की, डिवाइड वंस यानी एक ही सेल डिवाइड होती है किन के अंदर, इन ए पर्टिकुलर प्लेन शेप के अंदर, एंड आफ्टर डिवीजन, और डिवीजन के बाद में द सेल्स रिमेन अटैच टू ईच अदर, और डिवीजन के बाद में वो दोनों सेल एक दूसरे के साथ अटैच रहती है, यानी डिप्लोकोकस के अंदर 2 सेल होती है। एग्जाम्पल क्या है डिप्लोकोकस का, तो न्यूमोनिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस, तो हेयर द सेल्स डिवाइडेड रैपिडली इन वन प्लेन टू फॉर्म चेन ऑफ सेल। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सबसे पहला आप बैक्टीरिया भी कौन सा रीड करोगे सेपरेटली अलग, तो स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या है कि हेयर द सेल्स, यानी इनमें क्या है, सेल्स रैपिडली डिवाइड होती है, ठीक है, यानी बार बार डिवीजन चलता रहता है, इन ए वन प्लेन, यानी एक प्लेन शेप में लंबी चेन में, टू फॉर्म चेन्स ऑफ सेल, यानी एक लंबी चेन बन जाती है सेल्स की, यानी चेन जैसी स्ट्रक्चर होती है स्ट्रेप्टोकोकस की। एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजिन्स या पायोजेंस। नेक्स्ट है टेट्रोकोकस। टेट्रा का मतलब 4। दिस कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड सेल, यानी एक ऐसी सेल से बने होते हैं, चार गोलाकार सेल से बने होते हैं, विच डिफाइन इन 2 प्लेन एट ए राइट एंगल टू वन अनोदर, यानी जिनको राइट एंगल के ऊपर डिफाइन किया गया, यानी 2 सेल्स क्वाड शेप में या फिर मतलब एक दूसरे के साइड में डिफाइन की गई है, यानी जो बॉक्स जैसी दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, गैफिकिया टेट्रेंजिया। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस। तो हेयर द सेल्स डिवाइडेड इनटू 3 प्लेन, यानी यहाँ पे क्या है, सेल्स हैं वो 3 प्लेन के अंदर, यानी 3 लंबी लाइंस के अंदर डिवाइड होती हैं, फॉर्मिंग ए स्ट्रक्चर लाइक बंचेज ऑफ ग्रेप्स, और ये स्ट्रक्चर कैसी बनाती हैं, ग्रेप्स की जैसी, यानी अंगूर की जैसी। गिविंग ए इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, इनका आकार कैसा होता है, इरेगुलर होता है। और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस बेस्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, ये दोनों बैक्टीरिया आप सबसे पहले डिस्कस करोगे बैक्टीरियोलॉजी में, तो ये कैसे होते हैं आपको याद होना चाहिए, इनकी शेप कैसी होती है। तो स्ट्रेप्टोकोकस तो होता है मतलब कि कैसा होता है कि जो प्लेन जैसी चैन जैसी स्ट्रक्चर होती है, लंबी डिवाइड होते हैं, और स्टेफाइलोकोकस की ग्रेप्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी 3 प्लेन के अंदर डिवाइडेशन होता है उनका, यानी 3 लंबी चैन्स होती हैं। तो इस बेस पे क्या है कि बैक्टीरिया को, कोकाई को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, यानी सबसे पहले मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। फिर क्या है, सबसे पहले सरसीनिया, यानी ये भी किसके अंदर है, कोकाई के अंदर।
इन दिस केस द सेल डिवाइड्स इन 3 प्लेन, यानी इस केस में क्या होगा, सेल 3 प्लेन लाइन के अंदर डिवाइड होगी, बट दे फॉर्म ए क्यूब, और वो क्या बना लेगी, क्यूब बना लेगी, लाइक कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्यूब के जैसी एक स्ट्रक्चर बना लेगी, कंसिस्ट ऑफ 8 और 16 सेल, और जो किससे मिलकर बनी होगी, 8 या 16 सेल से मिलकर बनी होगी, बट दे हैव ए रेगुलर शेप, और इनकी कैसी होती है, रेगुलर शेप होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, सरसीनिया लुटिया। नेक्स्ट कोकाई के बाद में नेक्स्ट क्या है, बेसिलाई। तो दीज आर रोड शेप, यानी ये कैसे होते हैं, रोड शेप के होते हैं, और सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया, यानी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, विद आइदर रिमेन सिंगल और इन पेयर, यानी सिंगल भी हो सकते हैं और पेयर्स यानी जोड़े के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेसिलाई का, तो बेसिलस सीरस। नेक्स्ट है विब्रियो। तो विब्रियो कोलोरिया का नाम आपने सुना ही होगा। तो विब्रियो आर द कर्व्ड कोमा शेप, यानी विब्रियो जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व शेप के होते हैं, कोमा शेप के होते हैं। बैक्टीरिया रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल जीन्स, और इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल जीन के द्वारा या सिंगल सेल के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है, विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट क्या है, विब्रियो के बाद स्पाइरेला। तो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मल्टीपल कर्वेचर एंड टर्मिनल फ्लैजिला, यानी इनकी शेप कैसी होती है, स्पाइरल यानी सांप के जैसी, या फिर स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, मल्टीपल कर्वेचर होता है, या फिर टर्मिनल फ्लैजिला होते हैं इनमें। एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरलम वोलेंटस। तो इनको 4 मेजर ग्रुप्स कौन से हो गए, कोकाई। कोकाई को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और टेट्रोकोकस के अंदर। उसके बाद में कोकाई के बाद में नेक्स्ट कौन सा ग्रुप हो गया, बेसिलाई, शेप के बेस पे जो रोड शेप होते हैं। विब्रियो हो गया, यानी जो कर्व या कोमा शेप के होते हैं। स्पाइरलम यानी सांप जैसी स्ट्रक्चर के होते हैं, स्पाइरल स्ट्रक्चर के। और कोकाई कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, यानी गोल, बिल्कुल राउंड। तो इस तरीके से अलग अलग बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया, अलग अलग स्ट्रक्चर के बेस पे उनको डिवाइड किया गया। तो ये स्ट्रक्चर या शेप के बेस पे और ग्राम स्टेनिंग के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए। इनके अलावा भी काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन दिए गए बैक्टीरिया के, जैसे न्यूट्रिएशन के बेस पे कि कौन सा बैक्टीरिया कौन से चीज़ डाइजेस्ट करके ग्रोथ करता है, या फिर ऑक्सीजन के बेस पे, यानी कौन से बैक्टीरिया के ऑक्सीजन एरोबिक होते हैं, कौन से अनऑक्सी यानी एनएरोबिक होते हैं, या फिर क्या है, जैसे कैप्सूल के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया गया बैक्टीरिया के, कुछ कैप्सुलेटेड होते हैं, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड। फ्लैजिला के बेस पे क्लासिफिकेशन दिया गया, यानी कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलेट होते हैं, और कुछ में नहीं होता, नॉन फ्लैजिलेट। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन दिए गए, जिसमें 2 मैन है, ग्राम स्टेन के बेस पे और शेप के बेस पे। नेक्स्ट क्या है, तो ये डिज़ाइन आप डायग्राम बना सकते हो अलग अलग, जैसे डिप्लीकोकाई कैसी प्रेजेंट है, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। उसके साइड में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाई, तो वो क्या है, एक लंबी चेन के रूप में प्रेजेंट है, यानी स्ट्रेप्टोकोकस। टेट्राड का मतलब है जिसके अंदर 4 क्यूब प्रेजेंट हो। स्टेफाइलोकोकस जिसकी शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है सरसीनिया, यानी जिसकी शेप कैसी है, क्यूबिक शेप है। तो इनकी अलग अलग बैक्टीरिया के साथ में आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो। नेक्स्ट है रोड्स, यानी बेसिलाई कैसे होते हैं, तो उनमें क्या है, चेन बेसिलाई का एग्जाम्पल हो गया बेसिलस एंटीसिक्टिस। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफी हो गया, फ्लैजिलेट बैक्टीरिया का रोड शेप में, या फिर क्या है, स्पोर फॉर्मर। और नेक्स्ट है स्पाइरल। स्पाइरल का सबसे पहले विब्रियो हो गया, स्पाइरेला हो गया, या स्पाइरोकीट्स हो गया। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन है, उनकी अलग अलग शेप है। तो ये शेप आप साथ में भी बना सकते हो बैक्टीरिया की क्लास के, ताकि आपको पढ़ने टाइम, एग्जाम टाइम पे इजी रहे रिमेंबर करने में, याद करने में, कि कौन से बैक्टीरिया की कौन सी शेप होती है, यानी कैसे उनको क्लासीफाई किया गया है, किस बेस के ऊपर। तो इनको अलग अलग डायग्राम आपको ये अच्छे तरीके से बनाने हैं, अलग अलग बैक्टीरिया के साथ या बैक्टीरियल कॉलोनी के साथ, या फिर एक साथ भी बना सकते हो।
नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन कल्चर मीडिया, यानी कल्चर मीडिया पे रहेगा कि कैसे अपन एक इन्फेक्टेड पर्सन से कोई बैक्टीरिया या ब्लड का सैंपल लेके उसके अंदर अपन बैक्टीरिया को ग्रोथ करवा के देखते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, कितने टाइप के अपन कल्चर मीडिया काम में लेते हैं बैक्टीरियोलॉजी के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे। और फ्लैजिला और कल्चर मीडिया ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कल्चर मीडिया से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपके स्टार्ट हो जाए। कल्चर मीडिया होता क्या है और किस चीज़ के लिए अकॉर्डिंग या कैसे कैसे उनको क्लासीफाई किया गया, कैसे अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अपन अलग अलग प्रकार के कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं। अगर ये अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे के जो बैक्टीरिया सेपरेट पढ़ोगे, जैसे स्टेफाइलोकोकस को अलग पढ़ोगे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को अलग पढ़ोगे, जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया को अलग पढ़ोगे, तो वहाँ पर सावधानी होगी, यानी अच्छे से याद होगा। थैंक्स टू ऑल।